हाय स्टूडेंट, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बताएंगे। एक नज़र डालें तो आजकल के समय में मनुष्य दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नए नए आविष्कार व खोज कर रहा है। जैसे इंजीनियर्स और वैज्ञानिक धरती पर बैठ के करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में रॉकेट व यंत्रों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा कर पाना तभी संभव हुआ जबकि उसमें बने पार्ट्स खराबी व एरर की संभावना 9 के बराबर होती है। ऐसे पार्ट्स को सिर्फ आपको ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक युग में कारखानों व मार्केट में चेंजेबल पार्ट्स परिशुद्ध का बहुत ही डिमांड है। ऐसे पार्ट्सों को आप जनरली ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आजकल देखेंगे तो कारखानों में या जनरली वर्कशॉपों में कोई भी काम कटर्स व टूल्स के द्वारा किया जाता है। उनके भी कटर्स के धार जो है कभी कभी टूट जाते हैं या ब्लेंड हो जाते हैं, और कटिंग टूल्स के पॉइंट्स भी कभी कभी ब्लेंड यानी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको फिर पुनः ग्राइंड करके तैयार किया जाता है। तो ग्राइंड करने के लिए जनरली आपको ग्राइंडिंग मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको अब बताएंगे कि ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार से होती है। ग्राइंडिंग मशीन को प्रायः 2 भागों में कार्य के अनुसार बांटा गया है। जैसे पहला आपका होता है रफ और स्टैंडिंग ग्राइंडिंग मशीन होता है, और जो दूसरा होता है वो प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन होता है। ऐसे आपको 2 भागों में ग्राइंडिंग मशीन को बांटा गया है। अब हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी मशीनें आती हैं और दूसरे यानी प्रिसीजन के अंतर्गत कौन कौन सी मशीनें आती हैं। जी, पहला जो होता है रफ और स्कैनिंग ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत जो मशीनें आती हैं, पहला आपका हैंड ग्राइंडिंग मशीन आता है, दूसरा है बेंच ग्राइंडर आता है, और तीसरा जो है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर आता है, और जो चौथा होता है पोर्टेबल ग्राइंडर आता है, और जो पांचवा आपका होता है वो होता है पेडेस्टल ग्राइंडर होता है, और जो छठवां होता है ये आपका सेंड बेड ग्राइंडर होता है। ऐसे आपका रफ ग्राइंडर के अनुसार अंतर्गत ये आपको 6 मशीनें आती हैं। नेक्स्ट आपको प्रिसीजन ग्राइंडर मशीन के अंतर्गत कौन कौन सी मशीनें आती हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें इसके अंतर्गत 7 मशीनें आती हैं। सबसे पहला आप जो देख रहे हैं सिलिंड्रिकल ग्राइंडर मशीन आता है। जो दूसरा मशीन आता है वो देखेंगे इंटरनल ग्राइंडर आता है, और फिर तीसरा आता है जो सरफेस ग्राइंडर आता है, फिर चौथा आप जो देख रहे हैं सेंटर लेस ग्राइंडर आता है, और जो आप देख रहे हैं 5वां है टूल एंड कटर ग्राइंडर्स आता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 6ठा जो आता है क्रैंक सॉफ्ट ग्राइंडर आता है, और फिर ये देखेंगे 7वां जो है आपका कैम सॉफ्ट ग्राइंडर आता है। इसके अंतर्गत 7 मशीनें आती हैं। ये कंप्लीट होने के बाद से हम आपको अब अपने यहाँ जो मशीन शॉप में ग्राइंडर्स मशीन है उसको हम दिखाएंगे। जी, हम देखेंगे हमारे पास 4 टाइप्स ग्राइंडर मशीन है जो कि मशीन शॉप में अवेलेबल है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन है। इसमें हम देखेंगे इसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं। एक देखेंगे एक हार्ड व्हील है और एक सॉफ्ट व्हील है। इसमें हम टूल को ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे बेस है, हम इसको टिक लगा के और टूल को ऐसे ग्राइंड करते हैं, और फिर यहाँ भी ऐसे ग्राइंड करते हैं। जिस डायरेक्शन में हमें ग्राइंड करना होता है उस डायरेक्शन में हम अपना एंगल घुमा लेते हैं हाथ से ही, और फिर एंगल गेज से चेक कर लेते हैं। इस वाले व्हील पे ये जो हार्ड व्हील पे हम जनरली थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील ग्राइंड करते हैं, और ये जो आपका सॉफ्ट इधर वाला जो आपका सॉफ्ट व्हील है उसमें हम हार्ड मटेरियल जैसे कार्बाइड टिस्ट वगैरह हम ग्राइंड करते हैं। जब इसमें ग्राइंड करते हैं तो कुछ समय बाद ये भट जाता है, मतलब ये डस्ट से चिपक जाता है, और फिर ये सिर्फ छिलता है ना कि मटेरियल को रिमूव करता है। उसको साफ करने के लिए हम डायमंड रेसर, जो कि हम पहले बता चुके हैं, डायमंड रेसर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा आपका
पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन है। ये जो आप व्हील देख रहे हैं जनरली टू टाइप्स मटेरियल से मिलके बना होता है। जैसे पहला जो आपका होता है एब्रेसिव कण और दूसरा जो होता है बांड, ये दोनों मिलके ये व्हील तैयार किया जाता है। फिर एक नज़र डालें हम एब्रेसिव कण पे, तो एक आपका एब्रेसिव कण जनरली टू टाइप्स होते हैं। एक आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होता है और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल। तो इस पे थोड़ा सा और हम डीप से जानेंगे और हम आपको बताएंगे। जी, पहला जो होता है आपका नेचुरल एब्रेसिव, इसके अंतर्गत जो आपका एब्रेसिव मिलता है वो आपका कोरंडम होता है, दूसरा देखेंगे एमरी होता है और तीसरा जो होता है आपका डायमंड होता है। ये कोरंडम देखेंगे तो अधिकतर आपको खनिज पदार्थ के रूप में मिलता है। ये बहुत ही तोड़ने पे बहुत ही रसीदार होता है, वह खाली होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। फिर आप एमरी को देखें तो जनरली आप देख रहे होंगे कि एमरी पेपर्स जो बनाए जाते हैं एमरी के बनते हैं, और अधिकतर जो वेस्टेज कहा जाए या लो व्हील कहा जाए उस पर भी एमरी का प्रयोग किया जाता है। और फिर ये देखेंगे डायमंड, ये बहुत ही परिशुद्ध एब्रेसिव कण होता है, फिर भी ये बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा तो होता है लेकिन कम मिलता है, जिसके कारण ये बहुत कास्टली हो जाता है। ऐसे आपका एक नेचुरल में आपका ये 3 एब्रेसिव आते हैं। दूसरा इसमें हम देखेंगे जो होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। इसके अंतर्गत आपको ये 2 एब्रेसिव आते हैं, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड आता है और जो दूसरा होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है। इसमें देखेंगे इसका अधिकतर इसके सिलिकॉन कार्बाइड के बने व्हील पे अधिकतर ढलवा लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ऐसे इस पे ग्राइंड किए जाते हैं। और आप देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड में जनरली आपका MS यानी माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील व उससे भी हार्ड जो होते हैं टूल्स, कार्बाइड टिप्स वगैरह भी आप इस पे ग्राइंड करते हैं। ऐसे आपका नेचुरल व आर्टिफिशियल एब्रेसिव कंप्लीट होते हैं। और हम अब आगे देखेंगे बांड के बारे में। बांड क्या होता है हमने बता चुके हैं कि बांड जो है एब्रेसिव छोटे छोटे कण होते हैं उनको बांधने का काम करता है। तो बांड कितने प्रकार से आते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, ये हम आपको दिखेंगे। ये आपका वेरीफाइड बांड होता है। जो सबसे पहला होता है वेरीफाइड बांड होता है। ये जनरली लगभग हर व्हील में 75% प्रयोग किए जाते हैं। ये अधिकतर व्हील्स बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आपका ये बैकलाइट बांड होता है। फिर आप देखेंगे तीसरा जो है एक सैलिक बांड होता है। फिर चौथा आपका सिलिकेट बांड होता है। ये भी आपका जनरली व्हीली बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आपका रबर बांड आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। फिर आपका ऑक्सोक्लाइड बांड होता है। और लास्ट का जो आपका 7वां होता है मेट्रिक बांड होता है। ऐसे बांड जो है 7 टाइप्स होते हैं। ऐसे आपका बांड भी कंप्लीट होता है। फिर हम आपको मशीन शॉप में जो और अन्य मशीनें हैं, जैसे हमने आपको पहला मशीन पेडेस्टल ग्राइंडर के बारे में बताया, फिर हम आपको दूसरा जो मशीन पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उस पर क्या कार्य किए जाते हैं। जी, ये मशीन शॉप में दूसरी ग्राइंडिंग मशीन है जिसका नाम है टूल एंड कटर ग्राइंडर। इसमें जनरली हम ड्रिल ग्राइंड करते हैं, मिलिंग कटर्स ग्राइंड करते हैं, रिमर ग्राइंड करते हैं और टैप भी ग्राइंड करते हैं। ऐसे मशीन शॉप में होने वाले विभिन्न औजारों को भी हम इस पे ग्राइंड करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कि जिग एंड फिक्चर अटैचमेंट लगा के छोटे छोटे औजारों को भी हम इस पे ग्राइंड करते हैं। ये आपका दिख रहा है जो एक टेबल है, टेबल के बीच में सेंटर टू सेंटर हम जो आपको यहाँ फिट कर देते हैं। इसमें 30 स्लॉट कटा हुआ है, इसके अनुसार हम फिट कर देते हैं और ये आपका घूमता है यहाँ से इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमें ग्राइंड करना हो उस पर हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये बहुत ही मशीन शॉप में या जनरली वर्कशॉपों में उपयोगी मशीनें होती हैं। इस पर हमेशा धार लगाना के काम आता है।
ये हम देखेंगे कि हमारा तीसरा सरफेस ग्राइंडर मशीन है जो कि मशीन शॉप में है। इस पे हम जॉब की सतह यानी समतल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही चिकना सरफेस फिनिश जिसको कहते हैं सुपर फिनिश करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका व्हील दिख रहा है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, यहाँ से इस हैंडल से आपका हॉरिजॉन्टल फीड देते हैं और इससे हम वर्टिकल फीड देते हैं। ये जो है आपका जो टेबल लगा हुआ है ये आपका चुम्बकी टेबल है। इस पर जॉब को टाइट नहीं करना होता है, इस पर सिर्फ आपको जॉब को रख देना होता है और फिर इसको बहुत ही आसानी से सुपर फिनिश किया जा सकता है। फिर हम आपको ले चलेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, जो ये आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है। इस पे जो जॉब सिलेंड्रिकल ग्राइंडर यानी कोड़ी जॉब को ग्राइंड किया जाता है। इसमें देखेंगे आपका ये व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, इसके देखेंगे सेंटर टू सेंटर ये आपका टेल स्टॉक है इसमें, और ये दोनों में आपका जॉब बीचों बीच में सेंटर में लगा के हम जॉब को टाइट करते हैं। ये देखेंगे ये वर्टिकल फीड देते हैं और ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल फीड देते हैं। इससे ये आपका हॉरिजॉन्टल इससे फीड देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टर लगे हुए हैं जो कि ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक फीड, ऑटोमेटिक चलाना और ऑटोमेटिक कूलेंट, ये सब आपका ये टोटल बॉक्स में यहाँ पे लिखा भी गया है, रीडिंग भी है, आप देख के पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस पर आपका एंगुलर जॉब जो कि आपका जनरली सरफेस ग्राइंडर पे और अंदर मशीनों पे नहीं किया सकता है, वो आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन पे किया जाता है। ये भी मशीन शॉप और अदर शॉप में जैसे कि अदर कारखानों में बहुत ही उपयोगी मशीन होता है। ऐसे आपका ग्राइंडर मशीन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि और लोग भी इसको देखें और ज्ञान